नमस्ते मित्रों। तो पिछले वीडियो में हमने कुछ गलतियां की थी, तो गलती आपको यहाँ समझ में आ जाएगी। हमने जो UDIM टाइल बनाना था उसमें कुछ तो गड़बड़ हुई है, और एक चीज़ मैंने पता की कि 3.0 या 3.2 से लेके लोअर वर्जन में UDIM टाइलिंग बेकिंग का ऑप्शन सही से नहीं है। सही मतलब है ही नहीं। तो जो टाइल सिंगल जो पहली होगी उसी को वो बेक करेगा, तो ज़्यादा टाइल्स बना नहीं पाएंगे या फिर बारी बारी ये इशू आएगा। तो उसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें एक मैंने गलती से एक टेक्सचर डिलीट कर दिया, तो वो टेक्सचर पहले बनाते हैं। तो इसी टेक्सचर को मुझे पहले डुप्लीकेट करना है, ठीक है। मैं इसे डुप्लीकेट करके यहाँ से लिखता हूँ चेकर शेडर, ठीक है। और इसे डिलीट करके मैं यहाँ से एक इमेज टेक्सचर कॉल करता हूँ, जिसका नोड रेंगुलर ऑन करने के बाद कंट्रोल T से नोड रेंगुलर मिलेगा, जिसमें UV कोऑर्डिनेट वेक्टर से कनेक्टेड हो। और यहाँ से मैं एक टेक्सचर लूँगा, जैसे आपको ये मेरा बिगड़ा हुआ आपको पता चल गया, ये ओवरराइट हो गया है, तो मैं इसे बाद में चेक करूँगा। लेकिन अगर मुझे अभी फ़िलहाल कोई 2K टेक्सचर चाहिए, तो जैसे कि ये ले लेता हूँ और इसे कॉल करता हूँ। मुझे 2K टेक्सचर पर ही काम करना है अभी के लिए, तो मैंने इसे कॉल कर दिया, मैंने यहाँ पर सेट कर दिया। द रीज़न इसकी ये 2K इसलिए क्योंकि अभी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो अब इसके चलते मैं आइसोलेट करता हूँ, तो ये मेरा टेक्सचर है। अब मैंने इसमें कुछ चेंजेस किए हैं, मैं आपको बताता हूँ क्या। तो जब UV एडिटर में आता हूँ, मैं जब इस बॉडी मैश को एडिट करता हूँ, तो आप देखेंगे कि मैंने आईज और नोज़ के टिप और माउथ ये सब भी मैंने अनरैप अलग से किया है, जैसे कि कान को किया था। अब वो इसलिए किया क्योंकि जब हम टेक्सचर पेंट करेंगे तो यहाँ डिटेल पेंटिंग करने में हेल्प होगी, और उस डिटेल पेंटिंग के लिए हमें ज़रूरी है कि ये हिस्सा अलग से हो। जबकि पेंटिंग होगी तब ये सीमलेस दिखेगा, ये सेम नहीं दिखेगा। बस सिर्फ फ़र्क ये होगा कि इधर का टेक्सचर यहीं दिखेगा, यहाँ नहीं। और जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने पहले अरेंज करके रखा था, लेकिन अब ये वापस से हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम ये टेक्सचर को बाद में देखेंगे। अब वापस से हम क्ले शेडर में आते हैं। यहाँ मैंने देखा कि हमें अभी फ़िलहाल ये लो पॉली दिख रहा है। अगर हम हाई पॉली देखते हैं यानी सब डिवीजन सरफेस में, तो ऐसे दिख रहा है। लेकिन हमारे पास ऐसी कोई डिटेल नहीं है जिससे ये बम्प या नॉर्मल मैप हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकें, जो फ्यूचर में आपको पता चल जाएगा। लेकिन अभी के लिए ये सब सिर्फ नॉर्मल रखते हैं, कुछ और नहीं। यहाँ पर मैं एक और टेक्सचर बनाता हूँ, ठीक है, इसी पर क्ले शेडर में। तो क्ले शेडर में मेरे पास टेक्सचर क्या होगा, मैं यहाँ से एक एम्बियंट नोड लेता हूँ, और यहाँ पर मुझे इसे कंट्रोल T करना है इससे, ठीक है। तो यहाँ मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ से मुझे ये नॉर्मल जो है ना, वो यहाँ नॉर्मल में लगाऊंगा, और एक और कलर रैम्प क्रिएट करूँगा, जिसे मैं यहाँ कनेक्ट करता हूँ और इसे ऐसे रखता हूँ। अच्छा, अभी यहाँ पर मैं चेक कैसे करूँ कि ये मेरा टेक्सचर है या नहीं है, मेरे पास सारे लाइट्स है या नहीं। तो ये देखिए, ये है। मुझे ये लाइट नहीं चाहिए, मुझे यहाँ से इन लाइट्स को चेक करना है, ठीक है। ये ठीक रहेगा, ओके। फ़िलहाल तो वही सही है। और यहाँ से मैं जब सेटअप करता हूँ टेक्सचर का, तो आप लोग देखेंगे कि अगर मैं यहाँ से UV करता हूँ तो वो UV के हिसाब से आ सकता है, लेकिन मुझे ये नॉर्मल चाहिए, ठीक है। और इसे मुझे यहाँ मिक्स करना है, ठीक है। तो ये अनरैप यहाँ होगा और ये मिक्स हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ मुझे एक और RGB नोड चाहिए, जो यहाँ रखता हूँ मैं बीच में, जिसका कलर मैं शायद से इन दोनों के बीच का कलर रखता हूँ, ये वाला, और उसे मैं यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये कुछ ऐसे आ रहा है, लेकिन ये ठीक से दिख नहीं रहा क्योंकि हमारे पास वो टेक्सचर वैसा दिख रहा है। तो हम इसे सेट करते हैं अभी के लिए ऐसे, और इसे मैं थोड़ा सा और डार्कर करता हूँ ताकि ये अच्छा दिखे। ओके, ये थोड़ा ठीक लग रहा है, इससे तो ठीक है। अगर मैं इनसाइड या लोकल करता हूँ तो देखिए ऐसे आता है। तो ये टेक्सचर का इफ़ेक्ट है। अब यहाँ पर मत ध्यान दीजिए क्योंकि ये गलत हो सकता है। सो अब ये जो टेक्सचर है, हमने देखा कि भाई अगर मैं ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रहता हूँ तो मुझे कोई जॉइंट, कोई कट नहीं दिखेगा। एग्री, हमें कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। अगर हम यहाँ पर भी ऐसा करते तो ये बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो इसे हमें नॉर्मल ही रखना है, नहीं करेक्ट करते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मुझे ये UV रखना है, तो यहाँ थोड़ा सा जॉइंट दिखेगा, इट्स एन ऑब्वियस थिंग। बट ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक इफ़ेक्ट यहाँ ढूंढना है। अगर वो मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तो मैं अभी फ़िलहाल ये ऑब्जेक्ट मोड में रख के इसे एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ, लेकिन ये UV से ही एक्सट्रैक्ट होगा। तो ये गलती ना करें कि ये भाई हम अपनी मर्ज़ी का करें और बेक हो जाए UV मैप में, ऐसा नहीं होगा। तो ये हमने बना तो दिया, ठीक है। अब क्या करना है कि मुझे इसे
इस बेकिंग के लिए मुझे इसके बेकिंग के लिए मुझे तैयारी करनी है, जिसमें जहाँ जहाँ शैडो पॉसिबल है वहाँ वो शैडोज़ क्रिएट होने चाहिए वगैरह वगैरह। तब इसको कैसे क्रिएट करेंगे, सबसे पहली चीज़ ये कि इसके लिए टाइल क्रिएट करनी है। तो अनरैप में मैंने देखा कि इसे जब एडिट करता हूँ तो जो सब सिलेक्ट करने पर देख रहा हूँ कि सिर्फ इसी को इफ़ेक्ट आ रहा है, बाकी सबको नहीं। तो यहाँ जब मैं एन प्रेस करके ये जो टाइल्स है, ये जब मैं यहाँ पर 10 तक रखता हूँ, ठीक है, ये 10 तक रखा और ये 2, ठीक है, तो यहाँ तक मैंने अपनी टाइल्स बना दी है। ओके, और इसके बाद मुझे ना यहाँ से एक नया टेक्सचर क्रिएट करना है जो यूवी के लिए होगा। इसे न्यू क्लिक करके यहाँ नाम देता हूँ टेक्सचर अंडरस्कोर BS भीमसेन अंडरस्कोर B अंडरस्कोर कलर, ठीक है, ये कलर के लिए होगा। और बस इतना ही, ठीक है। तो ये करने के बाद इसे मैंने 2K में रेंडर करना है, तो मैंने 2048 रखता हूँ और ओके कर देता हूँ। यहाँ से मुझे ये ब्लैंक रखना, अल्फ़ा रखना, दैट डिपेंड्स। अगर मुझे ये ट्रांसपेरेंट चाहिए तो ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर ध्यान देना कि ये टाइल्ड होना चाहिए। देखिए ये मैं प्रोसेस फिर से कर रहा हूँ, बट इट इज़ वेरी नेसेसरी। बगैर एड ऑन के अगर कुछ करना है तो काफ़ी चीज़ें मैन्युअली हैंडल करनी पड़ेगी, तो ये उसी का प्रोसेस है। लेकिन ये सिर्फ मैं UDIM के जो टाइल्स है उसको ठीक से तैयार करने के लिए मैं कर रहा हूँ। लेकिन आपको फाइनल रिजल्ट में किसी और एग्जाम्पल में बताऊँगा जो मैं तैयार करके रखा हूँ। और साथ ही साथ मैं खुद इस UDIM के लिए 3.2 से नीचे के लोअर वर्जन के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ एड ऑन बनाने की, ताकि वो सारा काम उससे हो जाए। तो ऐसे मल्टीपल टाइल्स एक साथ बेक हो सके। हमारा प्रायोरिटी वही चीज़ है कि इतने सारे टाइल्स है तो अच्छी क्वालिटी में बेक होनी चाहिए ताकि सारे टेक्सचर्स एक साथ अच्छे से चले। अब इस पर मुझे अनरैप क्रिएट करना है। ये जो टाइल है इसका जो डिटेल है ये अगर मैं ऐसे रखता हूँ और बंद कर देता हूँ, उसके बाद फिर मैं जो 13 टाइल्स है आगे की वो बनाता हूँ और उन सब में भी ये इफ़ेक्ट डालता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो ये सारे टाइल्स तो बन गए। और मैं इन्हें अगर मैं सेव करता हूँ ऐसे करके, जो मेरा ये जो एरिया है, ठीक है, मैं यहाँ पर बेक यूवीज़ में यहाँ डाल देता हूँ। चेक करते हैं बेक। अब क्या हो गया कि जो ये जो एरिया था ये हमारा ये सारा क्रिएट हो गया। लेकिन यहाँ क्या करना है कि मुझे एक एक करके सारे सबके UDIM बनाने अनरैपिंग के लिए। जैसे हमने यहाँ पर एक बनाया तो इसका जो मैप है वो क्या है 001। तो यहाँ पर मैं .1001 रखता हूँ। इसे मैं दूसरा नाम भी दे सकता हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं कि यही हो। तो मैं जैसे यहाँ पर लिखता हूँ UW मैप अंडरस्कोर और लिखता हूँ BS अंडरस्कोर B, ठीक है, फिर अंडरस्कोर कलर, तो ये उसका नाम रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको डुप्लीकेट कॉपी कर लेता हूँ जिसमें नंबर्स बढ़ेंगे। तो इसे थोड़ा नीचे रखते हैं, एक और बनाते हैं, ठीक है, उन पर भी नाम दे देते हैं, तो +2, ठीक है। वैसे जितने बना सकते हो जो इसमें ज़रूरी है वो बनाइए। तो चलिए ये बना देते हैं। हाँ, ये मैनुअल प्रोसेस है लेकिन ये मेरे लिए बहुत सक्सेसफुल प्रोसेस रहा, बट मुझे पूरा स्क्रैच से आपको बताना था इसलिए मैं ये फिर से कर रहा हूँ। मैंने वो चीज़ें सेव नहीं की, बहुत कन्फ्यूजन से भरा हुआ था पिछला वीडियो। तो इसका एक ही रास्ता निकला जो एक अच्छे एक्सपर्ट से मुझे रेफ़र करके मिला, और थैंक्स टू दैट, बट मैं नाम नहीं लूँगा बिकॉज हाँ, यहाँ पर 8 UVs से ज़्यादा नहीं हो सकता अनरैप, ठीक है। तो ये इशू आ गया। अब अगर मैं बढ़ाता कैनॉट ऐड मोर देन 8 UV मैप्स, यानी हमें 8 UV मैप में ही इसे एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये छोटी सी दिक्कत है, बट इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि इसको फिर रिप्लेस कर सकते हैं और सारे काम अलग अलग सेट कर सकते हैं। तो यानी क्या हो गया कि जब मैं यहाँ से ये जो सारे सिलेक्ट करता हूँ, मैंने ये सिलेक्ट UV मोड आइलैंड रखा है। अब मैं यहाँ से पहले इसे बेक करता हूँ, ये रहेगा, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ आऊँगा इसे सिलेक्ट करके, तो इन सबको जब सिलेक्ट करता हूँ ये वाला, तो ये होगा GX-1, ठीक है। उसके बाद ये वाला होगा
GX-2, यस, ठीक है। अब इसमें ना आपने देखा कि मुझे इन सब की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं जब ये चीज़ें कर रहा हूँ तो वो तो मैं यहाँ भी रख सकता हूँ, है ना। सो यहाँ पर है, ठीक है, सब सही है, यस। तो ये भी हो गया पूरा सिलेक्ट, ओके। और ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, ठीक है। यानी 1, 2 और 3 और अब 4 के लिए क्या है कि हमें ये सब फिर से सेट करना पड़ सकता है, ऑफ कोर्स, ठीक है। बट अभी के लिए हम लोग सिर्फ ऐसे ही एडजस्ट करके देखेंगे। तो जैसे Ctrl+Z करके मैं जब ये सब सेट कर रहा हूँ, यहाँ देखता हूँ तो ये ऐसे है, तो डोंट वरी, मैं इसे भी चेक कर सकता हूँ। तो जो हमने किया था ये रहा, ठीक है। इसके बाद 4 पे यहाँ पर आता हूँ, ये सेट है, ये भी सेट है, यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और GX-3, ठीक है। तो ये 4 हो गया, ओके। यहाँ पर GX-4 ये आ गया और अगेन GX-5, फिर GX-6 एंड GX-7, ठीक है। यहाँ तक तो हमारा काम हो गया। अब इतने को ही एक एक करके जब हम टेक्सचर अनरैप करके डालेंगे, मतलब बेक करके डालेंगे, तो ये वैसे काम करेगा। ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो गया, राइट। आपको लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल करके दिखाता हूँ। इसके 2 तरीके, एक है कि 3.02 में ये बेकिंग UDIM बेक अच्छे से मिल जाता है, जो प्रोसेस पिछले वीडियो में कोशिश कर रहा था मैं। लेकिन अगर वो भी नहीं है तो, क्योंकि हम ऑलरेडी 3.0 में काम कर रहे इतने समय से, तो अगर उसी में ही ये काम करना है, वैसे कोई फ़र्क पड़ने नहीं वाला, लेकिन अगर उसी में ही काम करना है तो उसका रास्ता। अब आते हैं ये इसमें मेरे पास ये अनरैप बना हुआ है। अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये मेरा अनरैप है। तो बाकायदा अच्छा वाला प्रोसेस दिखाता हूँ, जिसमें ये रिज़ल्ट है मेरा आउटपुट, ठीक है। ये देखिए, ये पूरा प्रोसीजर टेक्सचर बना हुआ है। मुझे बस सिर्फ इफ़ेक्ट चाहिए, है ना। तो उस इफ़ेक्ट के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ से ऐसे भी करता हूँ तो देखिए कितना सॉफ्ट और कितना इफ़ेक्टिव बन रहा है, ठीक है। नथिंग मच। तो ये मुझे ठीक लग रहा है, बस सिर्फ सॉफ्टनेस नहीं है, तो कोई बात नहीं, उसके लिए हम बाद में देखेंगे। बट अभी के लिए क्या करना है कि ये जो टेक्सचर है वो मुझे एक्सट्रैक्ट करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहला प्रोसेस, अगर मैं बेक करता हूँ डिफ्यूज़, सिर्फ डिफ्यूज़, ठीक है। तो इसको बेक कैसे करेंगे? ये डिफ्यूज़ है, डायरेक्ट जो भी इफेक्ट है वो इधर आना चाहिए। लेकिन ये क्या हो रहा है कि अभी हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है बेकिंग के लिए। तो पहले यहाँ पर एक टेक्सचर बनाते हैं, इसको लिखते हैं सूजन UDIM, और वही 2048 वाला सेटलमेंट टाइल्ड, एंड टाइल्ड के बदले यूँ ही रखता हूँ, मैं टाइल नहीं बनाता, ठीक है। तो इसको लिखता हूँ कलर अंडरस्कोर कलर, और आगे लिखता हूँ टेक्स्ट अंडरस्कोर, ठीक है। ये बेटर रहेगा, ठीक है। ये क्रिएट करते हैं टेक्सचर, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो ये इमेज ऐसे है, इसका कलर आपको ट्रांसपेरेंट चाहिए ट्रांसपेरेंट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। अब इसमें मुझे इसे जब बेक करना होता है तो ये टेक्सचर कैसा आएगा? बेक करूँगा तो बेक हुआ, कुछ नहीं मिला। क्यों? क्योंकि हमें बेकिंग के लिए एक नोड और चाहिए, वो है इमेज टेक्सचर। सिर्फ यहाँ रख दो और बोल दो कि जो टेक्सचर हमने बनाया है उस पर लोड करके दिखाए, ठीक है। और उसे मैं सिंगल इमेज करता हूँ। अब अगर मैं बेक करता हूँ तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि उसका जो जनरेट है वो सेट किया हुआ है। तो अगर मैं बेक करता हूँ तो वो बेकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब ये बेकिंग में प्रोसेस कर तो रहा है, लेकिन ये पूरे एक सिंगल टाइल में बनेगा। तो सिंगल टाइल में बना रहा है, लेकिन मुझे और डिटेल चाहिए, जैसे आंखों की ज़्यादा और डिटेल चाहिए, और नोज़ के पास या माउथ के पास जो ज़्यादा डिटेल्स है वो चाहिए। अब देखिए इसमें टेक्सचर तो आ गया, लेकिन बहुत थोड़ा ख़राब दिख रहा है। तो मैं इसे सिर्फ कलर के तौर पे बेक करता हूँ। फिर से बेक करेंगे तो सिर्फ कलर आएगा, लाइट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लाइट के इफेक्ट नहीं आएंगे, यानी शैडोज और लाइट क्रिएट नहीं हुए, सिर्फ डिफ्यूज फ्लैट कलर बनेगा। ये भी देख लेते हैं। तो बेक हो रहा है,
अब यहाँ पर सेव और अनसेव का इशू नहीं आ रहा, लेकिन बेक अच्छे से होगा, दैट्स 100%। तो हमें UDIM यूज़ कैसे करना है, वो भी मैन्युअली, बगैर हमारे बेकिंग के मतलब UDIM टाइल बेकिंग के, मतलब कोई एड ऑन के बगैर। ये देखिए टेक्सचर आ गया, ठीक है, बहुत सारा टेक्सचर इफेक्ट है, लेकिन ये टेक्सचर इफेक्ट इतना भी कन्वीनियंट नहीं है कि हमें कुछ पता चले, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यस करेक्ट। तो एक और काम कर सकते हैं, हमें अब क्या करना है, ये डिस्कार्ड करता हूँ मैं, ठीक है, मुझे ये डिस्कार्ड करना है, मुझे ये नहीं चाहिए। अब मैं यहाँ से इसी को UDIM टाइल कर देता हूँ। अब UDIM टाइल करता हूँ तो देखो मुझे क्या मिल रहा है, ये, ठीक है। तो यहाँ से UDIM टाइल करके मैं अगर जनरेट करूँगा तो क्या क्या मिलेगा, कुछ नहीं। देखिए ये इतना सारा है, ठीक है। तो UDIM टाइल नहीं करना है मुझे, ये जनरेटेड रखना है या फिर सिंगल इमेज रखना है, चलेगा। लेकिन क्या होता है ना, सिंगल इमेज में हमें फिर ग्रिड चाहिए, तो मुझे क्या चाहिए कि यहाँ पर सिर्फ तीन टाइल में ये सब कुछ अरेंज हो जाए, यानी UDIM की तरह, ठीक है। UDIM ग्रिड दे रहा है, लेकिन वो बेकिंग के लिए कोई फैसिलिटी नहीं दे रहा, ना ही ऑटोमेटिक UDIM ग्रिड इमेज सेव करेगा, बस हमें सिर्फ इतना चेक करना है। तो इसे मैं R90 करता हूँ, उसके बाद क्या कहाँ जाएगा वो सेट कर देता हूँ, जैसे मुझे ये यहाँ चाहिए, इन दोनों को यहाँ रख देता हूँ, ठीक है, ओके, और इनको मैं यहाँ रखता हूँ, ओके। तो देखिए जैसे ये सब मैं हाइड करता हूँ तो आपको दिखाई देगी क्या हो रहा है। ये जो पार्ट है इसे मैं स्केल करता हूँ, ये बड़ा हो गया, ठीक है। इनको भी स्केल करना चाहिए मुझे, तो इनको सिलेक्ट किया, स्केल किया, ठीक है। अब ये आएगा थोड़ा सा इधर, ये आएगा इधर, और इसे मैं ऐसे रखता हूँ, और अब इसे अरेंज करना पड़ेगा, एक यहाँ पर, हाँ, और एक यहाँ पर, ठीक है। और ये जो होंगे इनको भी स्केल कर देते बस, ठीक है, फाइन, गुड, परफेक्ट। अब ये तो हमने UDIM की तरह अरेंज कर दिया, लेकिन इसको अलग अलग कैसे निकालेंगे, हम कैसे करेंगे। तो इसका तरीका ये है कि यहाँ पर इसका जो UV मैप है ये वाला, उसी में हम चेंजेस करेंगे जैसे उसमें किया था। तो जैसे .1001, ठीक है, ये एक होगा, फिर यहाँ से सिलेक्ट किया। अब ये ग्रिड की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने अरेंज कर दिया है, ठीक है। ये हो गया। अब इस पर प्लस करेंगे, यहाँ नाम देंगे .1002, और फिर प्लस करेंगे, यहाँ भी नाम देंगे .1003, ठीक है, यानी 1 2 3। अब 2 में क्या करना है, इसे सिलेक्ट किया हुआ है GX-1, ठीक है, यहाँ पर GX-2, ठीक है, इतना कर लिया। अब क्या करेंगे कि हमें जो बेक करना है उसे सिलेक्ट करेंगे, जो बेक नहीं करना है वो निकल जाएगा, ठीक है, ये देखिए, ओके। अब बेकिंग की तरफ, तो ये हमने ये बना के रखा है, ठीक है, सिंगल इमेज वगैरह जो भी करना है। अगर जनरेटेड चाहिए तो जनरेटेड रख दो, क्योंकि हमने क्या किया है, कुछ नहीं किया, सिंगल इमेज रखा है, आई गेस, यस, ठीक है। सो यहाँ पर हमने ये रख दिया, और यहाँ पर डिफ्यूज़ है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बंद कर रखा है। अब अगर मैं पहले ये सिलेक्ट करता हूँ, देखिए अभी कैसा है, यहाँ से मैं स्प्लिट करता हूँ, और यहाँ पर वो प्रॉपर्टी रखते हैं जो हमने यहाँ पर देखी है, ठीक है, प्रॉपर्टी। और यहाँ पर मैं बेक में नहीं, यहाँ इसकी जो UV मैपिंग है ये वाली, इसमें रखते हैं, ठीक है। तो अभी ये सिलेक्टेड है, ठीक है। और जब मैं बेक करता हूँ, इसका प्रोसेस होगा कहाँ सेव करना है, तो अगर मैं बता दूँ कि भाई ये कहाँ सेव होगा तो ठीक है। तो चलिए देखते, बेक किया, क्या बता रहे, जनरेट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसे जनरेटेड रखना पड़ेगा, तब होगा। तो अब जनरेट क्लिक करते हैं, अब बेकिंग हो रहा है, यस। तो ये बेक हो रहा है, ठीक है। और क्या बेक हो रहा है, उसका डिफ्यूज टेक्सचर बेक हो रहा है, उसका जो बम्प मैप है वो टेक्सचर वो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमने वो चीज़ नहीं की है। जब ये बेक हो जाता है तो हमें सिर्फ ये सिलेक्ट करना है और दूसरा यहाँ पर सिलेक्ट करना है, लेकिन हमने अभी तक आधा ही काम किया है। ये इतना करना आसान नहीं है, हमें इधर ऑटोमेटिकली कुछ मिले वैसा कुछ करना है ताकि ये खुद हो और मुझे बार बार यहाँ सिलेक्ट ना करना पड़े। तो इसका जो प्रोसेस है वो भी मैं बताता हूँ। एक बार बेक हो जाए, पता चले कि भाई यही हो रहा है, तब सही होगा। और यहाँ हमें नाम देना पड़ेगा जो हमने नहीं दिया है, तो यही वो गलती है, ठीक है। तो ये एक बार बेक हो गया तो हमें आइडिया आ जाएगा कि क्या हो रहा है।
अब ये हो गया मैनुअल, और देखिए प्रॉब्लम आ गई, वो सीधा बंद हो गया। चलिए ऑटो सेव में चेक कर लेते हैं, यहाँ पर भी ठीक है, ये हो गया। तो दिस इज़ द रीज़न, ठीक है। तो चलिए मैं इधर से इसे डिलीट करता हूँ। यहाँ पर जो एडिट करके जो मुझे सेटअप मिला, ठीक है, अगर उधर में देखूँ तो यहाँ ऐसा UDI में ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, वी डिडंट हैव एनीथिंग। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पहले UV मैप लिखता हूँ, ये आ गया। यहाँ पर लिखूँगा 1, इसका एक इमेज टेक्सचर बनाता हूँ, ठीक है, उसको कनेक्ट करता हूँ और उसका यहाँ पर टेक्सचर का ये नाम दे देगा कॉपी। यहाँ क्लिक करूँगा, यहाँ नाम दूंगा _01001, ठीक है, और ये रहेगा 2048, ठीक है। अभी फ़िलहाल 2048 ही रखते हैं। अरे ओके नहीं किया, ठीक है, हम 1024 रख के देखते हैं, चलिए वही सही। ओके, ये बन गया। उसके बाद इसी का डुप्लीकेट कर दो, Shift D, ओके, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये करना है और यहाँ पर उसका नाम देना है, ये क्लिक किया, सेम, ओके, डन। सेम यहाँ पर इसको भी Shift D, यहाँ इधर नाम दूंगा न्यू कॉपी _1003 और ओके। उसके बाद यहाँ से 3, ठीक है। अब जो मैं सिलेक्ट करूँगा, जो मैं यहाँ रखूँगा वही बेक होगा, ठीक है। तो चलिए फिर से ट्राई करते हैं, इसको इतना सेव कर देते हैं, फिर वापस गड़बड़ ना हो जाए। और यहाँ हमने देख लिया कि ऐसे रखना है, तो यहाँ पर मैं ना फिर से स्प्लिट करता हूँ, अपनी प्रॉपर्टी कॉल करता हूँ और यहाँ से सूजन रखता हूँ, ठीक है। इसको एडिट में बंद कर देते हैं, ओके। और अगर ऐसे ही रखना है तो हम यहाँ पर मैनुअल रख सकते हैं। यहाँ पर टेक्सचर क्लिक करेंगे तो टेक्सचर आ जाएगा, ओके। ये देखिए टेक्सचर नहीं आएगा क्योंकि वो दिखेगा नहीं उसमें, हम अभी फ़िलहाल इसे ऐसे ही रखते हैं। तो यहाँ पर जब हम ये इफ़ेक्ट रखते हैं तो इतना ध्यान रखो कि ज़्यादा हैवी ना हो जाए, जो मुझे लग रहा है कि हैवी हो रहा था। तो अब हम चेक करते हैं, तो ये कर दिया। मैं यहाँ पर बेक ऑप्शन रखता हूँ, इतना मैंने सेव कर दिया और फिर से ट्राई करते हैं। लेट्स ट्राई सेव। ये सिलेक्टेड रखना है 001 वाला नोड, ये दोनों यहाँ पर ये सिलेक्ट रखना है और फिर बेक क्लिक करना है। अब ये बेक हो रहा है, थोड़ा जल्दी हो रहा है डेफिनेटली। ये लॉन्ग प्रोसेस है लेकिन ऐसे किया जा सकता है। देखिए ये एक बेक आ गया, ओके। और इसको सेव करना है, सेव क्लिक करो। ओके, आपके पास बहुत सारे हैं तो हमें वो बहुत सारे नहीं चाहिए। सो व्हाट वी विल डू, वी विल रिप्लेस इट बाय समथिंग हियर, ठीक है। तो ये होंगे 1, सेव कर दिया, ठीक है। ये हमने सेव कर दिया था, राइट, इतना हो गया था। अब हमें वापस से इधर आना है और ये जो ये बेकिंग है उसे यहाँ पर सिलेक्ट करना है और यहाँ से इसे सिलेक्ट करना है। उसके बाद वापस से सेव करना है। यहाँ पर मैं फिर से ये सिलेक्ट करके चेक करता हूँ और मैं बेक करता हूँ। ओके, ये बंद हो गया, सॉरी बंद क्यों हो रहा है पता नहीं, लेकिन तो ये है वो प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसका दूसरा सॉल्यूशन, मैं यही फाइल को ये मैंने बना के रखी, मैं इसे 3.2 में क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। यहाँ मुझे ऐसा कुछ नहीं करना क्योंकि 3.2 में पहले से ही ये प्रोसेस दिया हुआ है, हमें वहाँ पर उस चीज़ की दिक्कत नहीं है जो हम पहले के भी पहले वीडियो में कर रहे थे, ठीक है। यानी यहाँ पर ये जो है, तो हम एक नया नोड बनाते हैं, यहाँ से लिखते सेव करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ UDIM_color, ठीक है। ये ऐसे लिखते हैं और ये 1 ही रखते हैं और ये टाइल करते हैं। और यहाँ से हमें इन टाइल में पहले तो जी यहाँ पर हमें इमेज टूल, ठीक है, यहाँ पर ग्रिड है नहीं, ग्रिड नहीं है, तो क्या करना है हमें, ये जो UDIM बना है उसे फिर से एडिट करना पड़ेगा लगता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसे फिर से एडिट करते हैं। यहाँ पर है, ये रहा, राइट क्लिक, इसे हमें डिलीट करना है और फिर से बनाना है। जब फिर से बनाएंगे तो यहाँ देखेंगे ये टाइल्ड है, ओके। और फिर यहाँ पर हम वही चीज़ दे देंगे UDIM_color, ठीक है, सिर्फ कलर के लिए, ओके। इसे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद हम जब यहाँ पर सब सिलेक्ट करते हैं तो हमें एक ये मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं प्लस करूँगा, 2 रखूँगा और ओके कर दूँगा, ये सब आ गए, ठीक है।
और अब मुझे सिर्फ इतना ही करना है कि मैं बेक कर दूँ। तो मुझे ये सिलेक्ट करना है, ठीक है। और मैं यहाँ पर नहीं, मुझे ना दूसरा नोड चाहिए जिसमें मैंने जो UDIM कलर लिया था वो सिलेक्ट करूँगा, जिसमें ऑटोमेटिकली UDIM टाइल आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ के जो है सब ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नया बनाता हूँ एक, जिसमें लिखता हूँ UDIM, ठीक है, ये उसके लिए रहेगा। और इसमें ये सारे होंगे, ठीक है, ये वो रहेगा। अगर चाहिए तो आप इसे भी वहाँ पर कनेक्ट करके रख सकते हैं। कोशिश करते हैं, ये भी काम करना चाहिए, यहाँ पर है, और ये काम करना चाहिए, ठीक है। तो इसे सिलेक्ट करते हैं और इतना सेव कर दिया। और अब अगर मैं बेक करता हूँ तो ये मुझे सब कुछ बेक करके मिलना चाहिए। तो यहाँ पर उसके पहले मैं ना इसे सेव करूँगा यहीं पर, ठीक है। यहाँ पर सेव कर देता हूँ, ये लो हो गया। अब मैं जब बेक करता हूँ, देखिए यहाँ पर बेक, ये सारे बेक कर रहा है, ठीक है। ये 3.2 में ये फैसिलिटी पहले से है। अब उसका और ट्रिकी वे ये है कि आप आपका बेक जो बन गया 3.2 में बना दीजिए, उसके बाद वापस इधर 3.0 में बस सिर्फ उसे लोड करके आपका काम कर सकते हैं। तो ये टेक्सचर पेंट करने के बाद बेक करने वाला प्रोसेस है। तो जब ये बेक हो गया तो हमें दिखेगा कैसे कि भाई ये क्या हो रहा है। तो इमेज एडिटर में आते हैं, यहाँ पर वो टेक्सचर कॉल करते हैं, ये वाला, ठीक है। ये पूरा का पूरा टेक्सचर आ गया। अब अगर मैं यहाँ से सिर्फ इसे चेक करता हूँ, ठीक है, यहाँ से इधर कॉल करता हूँ या फिर यहाँ से करते हैं, ठीक है। हाँ, ठीक है, इमेज टेक्सचर कंबाइन RGB नहीं, यहाँ से इमेज टेक्सचर चाहिए, बस इमेज टेक्सचर आ गया। मुझे यहाँ से ये UV चाहिए, ये कनेक्ट कर दिया और ये यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। अब मैं जो मैंने बेक करके मुझे जो मिला है वो टेक्सचर मुझे चाहिए, ठीक है। वो टेक्सचर मैंने अभी तक सेव नहीं किया है, तो उसे सेव करूँगा, यहाँ लोड हो जाएगा। अब अगर मैं देखता हूँ तो वो सारे के सारे टेक्सचर सेव हो गए, ये वाले, हाँ ये नहीं, ये वाला अपलोड। और यहाँ जब चेक करता हूँ मैं तो सारे टेक्सचर है। अब इसका एक्सपेरिमेंट क्या होगा कि मैं जब यहाँ पर ये सारे टेक्सचर्स को कलर टोन करता हूँ तो कैसा रहेगा। जैसे इसको मुझे कलर टोन करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ से इसे क्रेटा में लेकर जाता हूँ, क्योंकि मैं फ्री फोटोशॉप को यूज़ नहीं कर रहा, मैं क्रेटा को यूज़ करता हूँ। तो क्रेटा में जाके मुझे सिर्फ यहाँ पर एक इफ़ेक्ट डालना है, यहाँ से कर सकते जी नहीं, यहीं पर करते चलो। तो मैं इसे डुप्लीकेट करता हूँ, यहाँ पर फिल्टर में एडजस्ट एंड ह्यू सैचुरेशन, ठीक है। यहाँ पर मैं इसे ब्लू कर देता हूँ, ओके करता हूँ और इसी को वापस सेव कर देता हूँ, ठीक है। ये सेव तो हो गया, लेकिन यहाँ पर कुछ हुआ नहीं है अभी तक, ठीक है। अभी देखो क्या होता है, यहाँ से इसे UDIM करूँगा, ये एक चेंज हो गया, यहाँ दिख नहीं रहा है अभी तक, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये दिया हुआ है इसलिए, ओके। अब इसी चीज़ को मैं यहाँ से भी दिखा सकता हूँ, देखिए ये वाला, देखिए कौन सा है, UDIM कलर, ठीक है। मैं यहाँ से भी वही दिखा रहा हूँ, तो ये ऐसे टेक्सचर आ रहा है, ठीक है। मैं अभी इसको डिलीट ही कर देता हूँ और यहाँ से ये डायरेक्ट दिख रहा है मुझे, और ये UDIM टाइल के साथ है। बट इफेक्ट क्यों नहीं आ रहा? बिकॉज हमने जो टाइल क्रिएट की थी वो इधर ऐसे दिख रही है, बट हम उसे देख नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर अगर मैं सिंगल इमेज करता हूँ तो ये अजीब दिखेगा, यहाँ पर मैं UDIM करता हूँ तो अजीब दिखेगा। तो मुझे यहाँ पर सिर्फ लोड करना है, सारी आ जाएगी। यहाँ से भी मुझे लोड करना पड़ेगा ये वाली, तो सारी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। बट यहाँ दिख नहीं रही है, ऑब्वियसली कोई अलग सिस्टम होगा, लेकिन अब सही दिख रहा है ना। तो ये देखिए ये पूरा अपडेट हो गया, यानी ये थोड़ा बहुत ऑन ऑफ करेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। बट जैसे मैंने देखा कि ये 3.2 में पॉसिबल है, तो 3.0 में क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने पहले बताया, एक एक करके अनरैप करके आप UDIM से करके देखिए तो डेफिनेटली हो जाएगा। यानी मैं यहाँ से इसे बंद कर देता हूँ, ठीक है, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। इसके पहले हम 3.0 ओपन करते हैं। देखिए ये एक्सप्लेनेशन बहुत कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इसमें स्टेप्स का ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है। इंस्टेड ऑफ
समथिंग एल्स, ठीक है। ये जब अनरैप कर रहे थे तो ये इशू आ रहा था, ठीक है। अभी इसमें मैं ना कुछ चीज़ें कम कर देता हूँ, जैसे कि ये डिलीट करो, यहाँ पर से मुझे ये बम्प मैप नहीं चाहिए, ये भी डिलीट कर दो, तो ये इनफ है, थोड़ा अच्छा दिखेगा। और हमने ये बनाया था उसे भी डिलीट कर दो, यहाँ पर इसे सिलेक्ट करते हैं, अब इसे सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें एक चीज़ चेक करनी है कि भाई ये सब सही जा रहा है या नहीं, ठीक है। तो ये जनरेटेड रहेगा सब कुछ। एक बनाता हूँ फिर देखता हूँ, सेव, ठीक है। इसे मैं यहीं पर ऐसे बंद रखता हूँ, तो यहाँ पर अभी जनरेटेड रहना चाहिए, ठीक है। और सिंगल इमेज कर सकते हैं, लेकिन इधर भी जनरेटेड रखते हैं, देखते हैं कैसा काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक इमेज ये वाली रखता हूँ जिस पर वो बेक होगा, तो इतना सेव कर देते, चेक करते हैं भाई कैसा दिखेगा। तो ये इमेज नॉट एक्टिव, क्यों? क्योंकि जनरेटेड यहाँ रखा है, ठीक है। यहाँ सिंगल इमेज रखते हैं, ओके। और यहाँ पर ये रखा है मैंने, बट यहाँ पर भी जनरेटेड करना पड़ेगा। अब ये UDIM टाइल नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमें यहाँ पर भी जनरेटेड ही रखना पड़ेगा। अब जब यहाँ पर हम सिलेक्ट कर रहे हैं, ये भी सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर भी सब सही है, इसको यहाँ से बाहर आते हैं और सिलेक्ट करके बस हमें बेक करना है। तो ये बेक हो रहा है लेकिन कुछ क्रिएट नहीं हो रहा, दिख रहा है, कुछ क्रिएट नहीं हो रहा, ये तो जाने दो। तो अब इसका भी क्या सॉल्यूशन निकालें, ये तो होना चाहिए था ना। सो अगर मैं यहाँ पर इसे सीजन कलर रखता हूँ और उसके बाद फिर चेक करता हूँ, अब बेक करता हूँ, देखिए क्या होता है, नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ ऐसा है कि अगर मैं ये UDM कलर रखता हूँ फिर बेक करता हूँ तब भी नहीं हो रहा है, यानी ये सारे जो टेक्सचर है ना ये थोड़े से गड़बड़ा गया। यहाँ से मैं सारे सिलेक्ट करके डिलीट करता हूँ, मैं नए टेक्सचर बनाता हूँ, यहीं पर ऐसे ही छोड़ दूँगा, देखिए, ठीक है। तो जब यहाँ पर मैं जब एडिट करता हूँ तो यहाँ मेरे पास पोजीशंस है, ठीक है, सारी पोजीशंस है, नॉर्मल, एवरीथिंग नॉर्मल। यहाँ क्या करो, बस सीधे बेक करूँगा, क्या आ रहा है, कुछ नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ कुछ बनाया नहीं है हमने। यहाँ पहले बनाओ, ठीक है। यहाँ लिखता हूँ मैं, कॉपी, यहाँ लिख दूँगा _1001, ठीक है। पूरा सिलेक्ट करो, कॉपी, और ये डन, ठीक है। सेम यहाँ पर 2 और सेम यहाँ पर 3, अब सही है। अब चेक करते हैं, बेक, फिर भी नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि ये नो एक्टिव इमेज फाउंड, ओके, एक्टिव इमेज फाउंड नहीं हुई है, यानी मुझे यहाँ पर एक इमेज बनानी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ से मैं जब मैं कोई इमेज बना रहा हूँ, जैसे ये बना रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं क्लिक करता हूँ तो भी ये बेक नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पर जब मैं इमेज बनाता हूँ तो भी बेक नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि समथिंग इज़ मिसिंग हियर, जो हमें नहीं दिख रहा है, पहले हो सकता था, अब नहीं हो रहा है, तो दैट्स अ मिस्टेक। क्या हो रहा है हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वापस आते हैं, यहाँ से हमने जो क्लिक किया है, ठीक है। सो ये वो सारे तरीके हैं, लेकिन इधर हमेशा बेकिंग में ये प्रॉब्लम आती है। तो अगर मैं ये देखता हूँ, चलिए मैं इतने सब निकाल देता हूँ एक एक करके, और यहाँ से ये सब निकाल देते हैं, ठीक है। अब ये एक ही है, ठीक है। इसमें बाकी सारे होने चाहिए जो नहीं है, तो मैं वो सब बनाता हूँ, हाँ, लेकिन यहाँ से एक ही रखता हूँ और यहाँ से भी सारे निकाल देता हूँ, यानी हमने जो वापस बनाया था वो सब डिलीट करो, ठीक है। यहाँ पर एक बनेगा, हाँ, क्रिएट, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट करो, इसे सिलेक्ट करो और बेक करके देखो, बेक हुआ नहीं, क्यों? क्योंकि जो टेक्सचर था वो अभी भी इसके साथ इंटरेक्ट नहीं हो रहा, ओके। सो दिस इज़ नॉट हैपनिंग। अगर मैं यहाँ से इमेज रखता हूँ और फिर बेक करता हूँ तो भी नहीं होगा। सो देयर इज़ अ प्रॉब्लम एग्जैक्टली हियर। ये जो इफ़ेक्ट है हमारे पास, UDIM टाइल करता हूँ तो शायद आएगा, नहीं, कुछ नहीं आएगा, क्यों? देयर इज़ नथिंग हियर, ठीक है। सो इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम आती है। सो ऑलवेज इट इज़ नेसेसरी कि आपका जो अनरैप है वो कैसे बनता है, नहीं तो ये बेक करते जाएं और कुछ मिलेगा नहीं, दैट्स वेरी प्रॉब्लमेटिक। तो हेंस ये बेकिंग का हिस्सा बहुत कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है, खास करके 3.0 या फिर 3.2 से नीचे यानी कम वाले वर्जन में, तो आपको सोच समझ के बनाना पड़ेगा। सो दिस इज़ वेरी बैड। अगर फिर भी एक ट्राई करना है, मैं जैसे करता हूँ कि बेक
इमेज टेक्सचर ये ले लिया, मैंने ये बना दिया और फिर मैं बेक करता हूँ तो अब देखिए अब बेक हो रहा है। यानी ये कि उसका एक नोड जो एक बार बेक के लिए यूज़ हो गया वो फिर से यूज़ नहीं होगा, उसको दोबारा करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये बेक हो गया, इसे मैं सेव करता हूँ, यानी जो भी नाम है उससे मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, ये सेव हो गया। अब दूसरा वाला, और यहाँ पर मुझे दूसरा नाम बनाना है, हाँ, और ओके। और अगर अब मैं सिलेक्ट करता हूँ इसे और फिर मैं बेक करता हूँ तो ये बेक हो रहा है। तो देखिए ये ऐसे काम करना पड़ेगा वरना आपका सब कुछ ख़त्म। ठीक है, इसे भी मैंने सेव करना है। अब वापस तीसरा, यहाँ पर ओके, अब फिर से बन गया और उसे भी सेव कर दो। राइट, अब ये सीक्वेंस में है तो UDM समझो या ना समझो और डिपेंड करता है, आपको सिर्फ सारे टेक्सचर्स एक साथ कॉल करने पड़ेंगे। सारे टेक्सचर्स कैसे कॉल करेंगे आप, यहाँ पर कैसे कॉल करेंगे, तो वो एक कठिन काम है, बट हम ये फिर भी कर सकते हैं। वो मैं यहाँ पर बताकर कंफ्यूज नहीं करना चाहता, लेकिन वी गॉट इट व्हाट वी वर थिंकिंग। ठीक है, जब इसका जो UDM बनेगा, यानी मैं इसे अगर कॉपी करता हूँ, ठीक है, मैं इसे कॉपी करता हूँ, अब मैंने सेव तो कर दिया है। ठीक है, तो हम ये सारे सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। इसका वैसे भी UDM तरीका बना हुआ है। ओके, यहाँ से भी सब कुछ डिलीट करते हैं और यहाँ पर भी इसका नाम चेंज कर देते हैं। ओके, और ये भी डिलीट कर देते हैं। अब हम क्या बना रहे हैं, ग्रिड। ठीक है, इस UDM को मैं सेव करता हूँ। ठीक है, एज अ UDM सेव करना पड़ेगा, तो मुझे एक इमेज बनानी पड़ेगी, इसका नाम होगा UDM यानी UDIM, और इसे टाइल क्लिक करके ओके कर देता हूँ। ये सारे आ गए। ठीक है, ये सारे आ गए। तो इसमें जो भी नाम देना है, जो भी कलर देना है आप दे दो। मुझे इसको ये कलर देना है, मुझे 2 और चाहिए जिसमें ये कलर होगा। ये तीसरे वाले में मैं ब्लू कर देता हूँ। ठीक है, अब इनको मैं सेव कर देता हूँ, ये सेव करते हैं यहाँ पर। ओके, ठीक है, ये सेव हो गया। अब जब बेक करूँगा तो प्रोसेस पुराना वाला नहीं चाहिए, अभी बेक तो करना नहीं, हमने बेकिंग तो कर दी। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसे डिस्कनेक्ट करता हूँ, एडिट से बाहर आता हूँ, यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ से एक इमेज कॉल करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मुझे क्या रखना है, ये वाली। ठीक है, हाँ, ये वाली UDM कॉल करनी है, तो UDM लिखा होगा वो वाली इमेज चाहिए हमें। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से इसे कॉल करता हूँ तो ये सब आ तो जाएंगी। यहाँ दिखेगी कैसे, ये देखिए ऐसे। ठीक है, तो सब आ गई, लेकिन यहाँ मुझे तो अपने इमेज चाहिए। ठीक है, अब अपनी इमेज यहाँ लोड कर दो। ओके, तो जो हमारे पास जो इमेजेस हैं जो हमने रखी हैं, जैसे ये वाली, वो सारी आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर उसे कॉल कर दो, ये देखो अलग अलग इमेज बना के रखी हुई। तो अगर ये नहीं, ठीक है, नो प्रॉब्लम, यही रखो, कोई दिक्कत नहीं। मुझे यहाँ पर टेक्सचर UDM रखा है, वही रखे। लेकिन जो इमेज थी यहाँ पर, जो हमने टेक्स्ट सुजैन कलर UDM लिखा है, तो अपने जो सेपरेट एक्सट्रैक्ट निकाले थे 1 2 वगैरह जो भी, उनको मुझे एक एक करके इनमें ओवरराइट करना है। ठीक है, यानी मैं इसे ओपन करता हूँ, अरे इन तीनों को ही ओपन करते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसे बंद कर देते हैं। ओके, इनको ओपन किया। ओके, अब इसे यहाँ पर पहले वाले में ड्रैग ड्रॉप करते हैं इंसर्ट। ठीक है, इसे सेव कर देते हैं, डन। अब दूसरे वाले में देखिए मैं कैसे चीटिंग कर रहा हूँ, लेकिन ये तरीका है मेरे पास, बट ये चीटिंग नहीं है, बस सिर्फ पॉसिबल ऑप्शंस है। अगर आपके पास एड ऑन नहीं है और आपको एड ऑन यूज़ भी नहीं करना है तो आप ऐसा कर सकते हैं। ये मेरा लॉन्ग प्रोसेस है, यानी लॉन्ग कट, लंबा रास्ता, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद तीसरा ये रहा, नहीं कहाँ गया, हमने कौन सा बना था भाई, 1, इसके बाद 2, 1 और 2 तो बन गए भाई, ये तीसरा है। ठीक है, देखिए ज़रा कहाँ गया, हाँ तीसरा, तीसरे में हमें ये डालना है, ये वाला, जी हाँ ये वाला, इसे ड्रैग करो
यहाँ लाओ, डन। इसे भी सेव कर दो और क्लोज, ये भी क्लोज। अब अगर मैं यहाँ पर अगर मेरा जो यूडिम है वो कॉल करता हूँ, यानी ये वाला, वो पूरा आ जाएगा। तो उसका मतलब ये कि यहाँ पर भी वो यूडिम आ जाना चाहिए। ठीक है भाई, कौन सा वाला है? ये वाला है। ठीक है, यानी ये वाला। तो ये वो यूडिम है या नहीं है, चेक करते रहो। ओके राइट। तो इसे फिर से कॉल करके देखते हैं, क्योंकि ये ऐसी ही चीज़ें हैं, ब्लेंडर में ये चीज़ों का प्रॉब्लम है, तो हमें फिर से चेक करना पड़ेगा। तो पहले यहाँ पर आता हूँ। हमने जो नया बनाया वो कौन सा है भाई? ये वाला है, ये वाला। ठीक है, ले लिया। ओके, उसके बाद इसे कनेक्ट करके देखते हैं, राइट। और रीलोड, यहाँ पर भी हम सब कुछ रीलोड करते देखते हैं। और यहाँ से ना मैं कुछ चीज़ें उड़ा देता हूँ भाई, मुझे वैसी नहीं चाहिए। तो ऑब्वियसली यू अंडरस्टूड कि क्या कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये वाला है, हमें उसी को चेक करना है। तो लेट्स ट्राई। इमेज में आते हैं, यहाँ से हमने कॉल किया है ये वाला। ठीक है, ये वाला आ गया। ओके, बट वी डिड नॉट नो कौन सा है। ठीक है, यहाँ पर वो दिख रहा है, लेकिन हमें तो ये चाहिए भाई। यस, आ गया, ऑल गुड, सब मिल गया। ठीक है, सो कन्फ्यूजन से भरा, मेस से भरा, कॉम्प्लिकेशन से भरा UDIM टाइल के एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है, जिसमें एड ऑन की ज़रूरत नहीं, लेकिन बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। लेकिन फिर भी अगर आपको एड ऑन की ज़रूरत है तो आप एड ऑन्स देख सकते हैं, मिल जाएंगे, शायद कुछ फ्री मिलेंगे, लेकिन आपको ढूंढने पड़ेंगे। मैं नहीं चाहता कि मैं आपको उसका आदी बनाऊं, लेकिन ऐसे तरीके एड ऑन जब काम करने बंद कर जाएंगे तब ये ही तरीके काम में आ सकते हैं। तो आई विल सजेस्ट कि वे इसकी भी प्रैक्टिस आप लोग करें। और दूसरा कि जो एड ऑन्स होंगे, यानी अगर आपको लगता है कि नहीं हमें एड ऑन्स भी यूज़ नहीं करने, तो आप हायर वर्जन में जाएं, अपने UDIM टाइल को वहाँ पर जाकर बेक करें। ठीक है, और फिर वही फाइल को आप पुराने अपने पुराने वर्जन पर आए जिसमें आपने सारा रिग वगैरह काम किया है, वहाँ पर आके आपको सिर्फ ये UDIM टाइल के टेक्सचर को लोड करना है, जैसे मैंने अभी किया। तो ये सारे प्रोसेस आपके लिए बेनिफिशियल है। कितने कॉम्प्लेक्स है ये आप मुझे कमेंट करके बताएं। देखिए, मैं खुद भी इसमें नया ही समझो मुझे, लेकिन यस इट इज़ अ कन्फ्यूजिंग प्रोसेस, लेकिन कम से कम कहीं काम अटकेगा नहीं अगर आपका एड ऑन्स या आपके कोई प्रोसेस के एड ऑन वाले प्रोसेस बेकिंग के बिगड़ रहे हैं तो जी हाँ, ये ख़तरनाक है, बहुत सारे बेकिंग करने पड़ते हैं, लेकिन आपको अच्छे अच्छे एड ऑन्स मिल सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए मैं रोकूंगा नहीं कि आपको एड ऑन नहीं यूज़ करना है, लेकिन ये वो वाला प्रोसेस था जिसमें अगर एड ऑन है ही नहीं हमारे पास, या एड ऑन है लेकिन वो सपोर्ट नहीं कर रहा है या बार बार ख़राब हो रहा है, तो ये प्रोसेस सबसे अच्छा है। अब मैं आपकी हेल्प के लिए, आपके सही उपयोग में आए वैसा एक एड ऑन ढूंढूंगा और ख़ुद का भी एक एड ऑन बनाऊंगा जो UDIM के टाइल को बेक करे, जिसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम्स ना हो, कन्फ्यूजन ना हो। तो हम कोशिश करेंगे। अब UDIM का यूज़ मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि जहाँ मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल चाहिए वहाँ मैं ऐसे UDIM टाइल यूज़ कर सकता हूँ पूरे एक ऑब्जेक्ट के सारे अनरैप आइलैंड्स को सेपरेटली स्केल करके अलग रखने के लिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ये सब तामझाम नहीं करना है, तो आप बड़ी रिजोल्यूशन का एक इमेज टाइल बनाइए जिसमें आप पूरा का पूरा सारे बॉडी के सारे आइलैंड अनरैप्ड किए हुए वो सब एक साथ पैक किए हुए अरेंज होंगे और उसमें आप अपना बेकिंग कर सकते हैं। तो आपको एक ही इमेज संभालनी पड़ेगी एक कैटेगरी के लिए, यानी डिफ्यूज़ के लिए एक, नॉर्मल के लिए, स्पेकुलर के लिए, वैसे करके, लेकिन पूरा का पूरा अनरैप उस एक सिंगल ऑब्जेक्ट का उस एक सिंगल इमेज में होगा, अनरैप में होगा, अनरैप UV मैप में होगा। तो ये चॉइसिंग वाला कंडीशन है। अब जो अगले जो वीडियोस होंगे उसमें मैं ये कोशिश करूँगा कि सभी के ऐसे UDIM टाइल बनाऊँ और कोशिश करूँ कि मिनिमम 8 रखूँ और थोड़ी बड़ी साइज़ रखूँ। यहाँ मुझे अनरैपिंग का इशू नहीं है, यहाँ मुझे टेक्सचर पेंट का भी इशू नहीं लग रहा जहाँ तक मैं इमेजिन कर रहा हूँ, क्योंकि अभी आएगा आगे, अनरैप सारे हो चुके हैं। तो मुझे वो एक एक्सपेरिमेंट करना है कि भाई अगर हम
अनरैप कर चुके हैं, और बगैर UDIM के अगर मैं कोई टेक्सचर पेंट करता हूँ तो जब उसको बेक करके एक्सपोर्ट करूँगा तो कितनी डिटेल मिलेगी, कितनी नहीं मिलेगी। दूसरा एक्सपेरिमेंट ये भी करना है कि अगर मैं UDIM के साथ करता हूँ तो ये प्रोसेस करना पड़ेगा या एड ऑन की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ये हमें अगले आने वाले वीडियो में देखने मिलेगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो में कुछ और सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन रखूँ इस चीज़ का, क्योंकि मुझे इसे सॉल्व करना ही है। मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि मैं सब कुछ एक ही शीट पर डालूँ और फिर मैग्नीफाइंग ग्लास से ढूंढता रहूँ कि कौन सा स्ट्रोक कैसा लगा है, क्यों ब्लर दिखता है। ये सब झंझट नहीं करनी। तो हम देखते हैं क्या पॉसिबल काम कर सकते हैं। तो चलिए, मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।